तो अब हम टाइम निकाल देते हैं, चलो s इज इक्वल टू यू टी प्लस, सारे बच्चे कर रहे हैं कि नहीं ट्राई कर रहे हैं, हो गया, क्या आया, s की जगह तुमने लिखा होगा माइनस यू स्क्वायर ओवर, जो बच्चे नहीं जिसको समझ में आ रहा है एक बार ध्यान से हमें देखा करें जब मैं लिखा करूं ये कैसे लिख रहा हूं, s इज इक्वल टू यू टी का टर्म 0 हो जाएगा प्लस हाफ ए में माइनस है ना, तो माइनस आगे लगा दो, अब अंदर कोई माइनस नहीं लिखेगा बार बार, हाँ बताओ क्या कह रहे हो, एस इज माइनस एच, नीचे गिर रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, बहुत बढ़िया। अब इसको इधर ले आओ, तो यू स्क्वायर के नीचे क्या आ गया, जी प्लस एफ नॉट बाई एम, और उसके बगल जी माइनस एफ नॉट बाई एम इज इक्वल टी स्क्वायर है, ये टी डिसेंड नीचे गिरने का टाइम, अब दोनों स्क्वायर कर दें तो टी डिसेंड कितना आ गया, यू स्क्वायर का अंडर रूट यू बाई, ये पूरे में ही ऐसा लिखना पड़ेगा, कितना जी प्लस, हाँ हाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, लेकिन ऐसा ही लिखना, वैसा मत लिखना, ऐसा लिखा रखो। अभी देखो फायदा क्या है, फायदा क्या है देखो, टी डी ए है, टी डिसेंड, इतने देर में बॉल नीचे गिरेगी, और टी एसेंड क्या है, टी एसेंड क्या था, टी एसेंड कितना था बच्चे, अंडर रूट क्या था दिव्यांश, टी एसेंड कितना था, u बाय अंडर रूट, टाइम ऑफ एसेंड कितना था यार बताओ भाई, नहीं स्क्वायर रूट में नहीं था शायद, था देखो एक बार फिर से देखो, अब ठीक है, क्योंकि कंपेयर कर सकते हो, इसमें स्क्वायर रूट नहीं लगाओगे तो कंपेयर नहीं कर पाओगे ना, कौन ज़्यादा कौन कम है, दोनों बराबर मैंने कर दिया वैसा ही देखने वाला, ये नीचे स्क्वायर रूट नहीं था तो मैंने स्क्वायर करके स्क्वायर रूट ले लिया, कोई दिक्कत थोड़े है, इसको ऐसे लिखने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि ये चीज़ें आप दिख रही ना, टी एसेंड टी डिसेंड, तो कंपेयर करना आसान है, डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, अरे सेम है कि, न्यूमरेटर सेम है कि नहीं, हाँ टी एसेंट था कितना बेटा बताओ, टी एसेंट कितना निकाला था हम लोगों ने, नीचे वो था, तो अगर तुम्हें 3 लिखना है और मैं इसको स्क्वायर करके अंडर रूट कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं उससे, और नीचे स्क्वायर में तो 3 इंटू 3, तो उसी बात को 2 बार मल्टीप्लाई मैंने कर दिया और स्क्वायर रूट ले लिया। अब ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया ताकि इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूला तुम कंपेयर कर पाओ, यहाँ डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट था तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट कर दिया, तो सिमेट्री आ गई दोनों फॉर्मूले में, नहीं समझे बात, ये चालाकी है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर सेम कि नहीं, यहाँ भी अंडर रूट, यहाँ भी अंडर रूट, यहाँ पर एक प्लस वाला, लेकिन यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, सिर्फ यही अंतर है कि नहीं, तो याद रखना भी आसान है। तो कौन सा डिनोमिनेटर इसमें ज़्यादा है, ये वाला कि ये वाला, एक में दोनों पॉजिटिव टर्म है, प्लस प्लस बीच में है, यहाँ पर माइनस है, तो ये टर्म कम है कि ज़्यादा है इससे, ये कम है ना, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, ज़्यादा, तो क्या प्रूव हो गया, टी एसेंड कम है ना टी डिसेंड से, यही तो ऑप्शन मैंने अभी पूछा था उसमें तुम्हें। तो चालाकी सीखनी पड़ेगी, कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे
हाँ, आइडेंटिटी को नहीं लगा, a प्लस बी a माइनस बी वाली कंपेयर कर पाए इसको ऐसा लिखने से हमें कंपैरिजन में आसानी हुई। नहीं तो वो अलग अलग दिखता। हाँ, तुम अलग अलग दिखता, तुम जान नहीं पाते कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। अब ये दिख रहा है ना कि यहाँ पर सब कुछ है, बस यहाँ टर्म एक छोटा आ गया तो पूरा टर्म बड़ा हो गया। नहीं समझे? तो 10th क्लास ओवर हो गया बेटा। अब 10th मतलब जनरल नॉलेज की क्लास। 10th लेवल मतलब क्या कि जनरल स्टडीज़ कर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? जनरल नॉलेज, थोड़ा बहुत इधर उधर, कुछ ही जान के कुछ ही जान के। अब मोशन ऑफ ग्रेविटी ही चलती है बड़ी जगह पर। जैसे मैं कोटा में था तो मोशन ऑफ ग्रेविटी ही पढ़ा रहा हूँ बहुत दिनों तक, यही चल रहा है। क्या चल रहा है? बच्चे आपस में बात करते हैं, अरे वहाँ मोशन ऑफ ग्रेविटी चल रही है, नोट्स दिखाओ अपने। ऐसे नापते हैं कि तुम्हारी टीचर ने इतना ही लिखाया, हमारे में तो इतना ही लिखवाया है, हम उस बैच में पढ़ेंगे। बिहार वाले नाप लेते हैं, कहीं तुम्हारे में 2 बित्ता लिखा है, हमारे में 1 ही बित्ता लिखवाया है। अरे तो बड़ा बड़ा लिखा होगा कोई। फिर करें इतने नोट्स हैं, ज़्यादा बढ़िया एग्जाम्पल्स कराए, हर केस कराया। इतना परेशान तुम्हें नहीं किया जाएगा। ये एक थॉट प्रोसेस है जिससे तुम्हें ये पता चल जाएगी कैसे में सोचना है। अभी तो इसलिए शुरुआत में ज़्यादा आपको एम्फेसाइज करते हैं कि सोचना शुरू हो, दिमाग में सर्कुलेशन बढ़े ब्लड का। ये बात समझ गए? अरे बात जान पाए? अब आगे लिखो। नाउ इन प्रैक्टिस air resistance is not constant. Air resistance is not constant. As we have assumed. हाँ, is not constant. ये तो अभी सरल मैंने तुम्हें करके बता दिया था। जो अभी मैंने बताया वो तो बहुत सरल बता दिया था तुम्हें कि कांस्टेंट था। जो एयर का रेजिस्टेंस है जब तुम तेज चलते हो तो ज़्यादा होता है। अच्छा, अगर कार से बहुत तेज जा रहे हो, अपना हाथ बाहर निकालो तो हवा का बहुत तेज लगता है ना इस पर। और अगर कार बहुत स्लो चल रही तब हाथ बाहर निकालो तो हवा का रेजिस्टेंस पता नहीं चलता है। तो हवा का रेजिस्टेंस भी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम अगर ज़्यादा तेज चलोगे तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, कम तेज चलोगे तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। और चलोगे ही नहीं, जब कोई काम ही नहीं जिंदगी में कर रहे हो तो तुम्हारे दुश्मन कहां से पैदा होंगे? रेजिस्टेंस तब होगा जब तुम कुछ करोगे। व्हेन देयर इज अ मोशन देयर इज अ रेजिस्टेंस, इफ देयर इज नो मोशन देयर इज नो रेजिस्टेंस। नहीं समझे? इफ यू आर मूविंग फास्टर रेजिस्टेंस इज ग्रेटर। तो इनफैक्ट जो रेजिस्टेंस होता है, जो एयर का रेजिस्टेंस होता है बच्चे, एयर रेजिस्टेंस जो होता है वो तुम्हारे चलने -BV होता है। बी इज कांस्टेंट। किसके प्रोपोर्शनल है? स्पीड के। अगर तुम्हारी स्पीड ज़्यादा होगी तो एयर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो वेरिएबल है कि अगर तुम चल रहे हो और तेज होते जा रहे हो, जैसे मान लो बॉल गिर रही है, तो बॉल अगर गिर रही है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है कि कांस्टेंट है? बढ़ती जा रही है। तो वी वेरिएबल हुआ ना। तो फोर्स का, एयर रेजिस्टेंस का फोर्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? वेरिएबल है। लेकिन हमने क्या मानकर बता दिया था? कांस्टेंट। इनफैक्ट कांस्टेंट नहीं होता है, वेरिएबल होता है एयर रेजिस्टेंस का। और इसको हम डैम्पिंग कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर कांस्टेंट लिख दो बस, बी कांस्टेंट। यार देखो कौन कर रहे हैं शोर ये सब। कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करता है तो तुम किस हाइट पर हो, हवा आज कितनी तेज चल रही है, हवा की डेंसिटी क्या है, पहाड़ पर चल रहे हो कि ज़मीन पर चल रहे हो, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है। नहीं समझे बात मेरी? हर जगह अलग अलग, हर दिन अलग अलग, हर समय अलग अलग। वेदर रिपोर्ट पता बताओ हमें, नहीं निकाल पाएंगे। ये किसी पर्टिकुलर जगह पर हमें हर जगह पर बदलता है। इस हाइट पर कुछ होगा, इस हाइट पर कुछ होगा। ये डिटेक्ट करके बहुत सारे पैरामीटर्स लगते हैं। जो एक डिटेक्टर होता है वेदर को, वो वेदर का मीटर होता है जो हवाई जहाज़ में लगा होता है, जो बताता है कि इस समय हवा का टर्बुलेंस कितना है। वो हर क्षण बदलता है। नाम कांस्टेंट है लेकिन ये भी बदल रहा है। तो दोनों टर्म मिलकर के बाद में बदलने लगते हैं। समझ गए?
तो अब हमारे इक्वेशन नहीं लगेंगे। अब तुम्हें मैं होमवर्क दे रहा हूं बच्चे, अब तुम्हें क्या करना है, फिर से मैं बॉल उछालूंगा ये स्पीड से। नहीं, ये घर से करना ना कुछ, यू से ऊपर मैंने उछाल दिया। अब बताओ टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर v कितना है, तो टाइम ऑफ एसेंट कितना है बताओ। कौन है, कौन बच्चे हैं, कोई टीचर नहीं है? टीचर है ही नहीं। हाँ तो वहाँ बता दो ना, ऑफिस में फ़ोन करें कौन बच्चे हैं, कौन नहीं आया है आज। 10th वाले कौन नहीं है, अभी सब तो आए थे। टी एसेंट कितना है, ये निकाल के आना है, यही निकालना है। टी एस डिसेंट छोड़ो, टी एसेंट निकाल के तुम मुझे बताना कितना होता है। इसमें फिर एयर रेजिस्टेंस क्या होता है? ये है ना माइनस बी वी, ये अगर कोई कर देता है तो वो काफ़ी अच्छा उसका दिमाग चलने लग गया है। अब इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन के वो नहीं लगेंगे, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी। हाँ बहुत बढ़िया, जो इंटीग्रेशन करना चाहते थे ना, तो मैंने कहा उनको इंटीग्रेशन भी मिल जाए, क्यों परेशान है, दुखी रहे कि इंटीग्रेशन नहीं करा रहे। ठीक है, बाद में करना। आगे देखो बच्चे, एक पार्ट और करेंगे, फिर उसके बाद ये चैप्टर लगभग खत्म है, मतलब ग्राफ हम लोग शुरू करेंगे। ग्राफ रोटेशनल जो होता है क्या बोलते हैं, रोटेशनल ही बोलते हैं ना? हाँ, वो ठंडियों में दिसंबर में शुरू होता है। अच्छा, वो उसका सेट है भी। हाँ, सर्कुलर मोशन अलग है, रोटेशन अलग है। आधी दुनिया तो यही नहीं जानती कि रोटेशन और सर्कुलर मोशन में क्या अंतर है, दो अलग अलग चैप्टर्स हैं। यही नहीं पता है कि रोटेशन क्या और सर्कुलर मोशन क्या है। सर ग्राफ नहीं है इसमें एक भी? अभी तो आएगा यार, अभी मैंने क्या बताया, ये पढ़ लो लास्ट वक्त, ग्राफ देखना। चलो एक और एग्जांपल कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट। देखो बच्चे इधर, किसी जगह से मैंने एक बॉल को ऊपर फेंका, ग्राउंड नहीं है, कोई लेवल है, ग्राउंड से ऊपर फेंकना बड़ा मुश्किल काम है, हाथ चिपका के नीचे। किसी लेवल से मैंने बॉल ऊपर फेंका, अरे बोलो बच्चे, आदित्य, तो बॉल ऊपर जाएगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी, कभी जाकर रुकेगी कहीं। आदित्य, बॉल अगर ऊपर की तरफ उछालोगे तो कहीं जाकर रुकेगी, जब रुकेगी तो उसका वी क्या लिखोगे, 0। बोलो दिव्यांश, कोई एक पॉइंट में यहां मार्क कर रहा हूं, पी पॉइंट, जो कि एच हाइट पर है। क्या ये एच हाइट मैक्सिमम हाइट से कम है? तो इस पॉइंट पर बॉल कितनी बार आएगी? 2 बार। एक बार ऊपर जाते समय, एक बार नीचे आते समय, है ना। सो इफ T1 and T2 are times at which ball passes through point P. वही काली वाली, कभी कभी वो भी याद दे दिया करो, हाँ ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। तो ठीक है, आज पी लेता हूँ। passes through point P, then let us find, ये पहले बात समझ रहे हो बच्चे कि नहीं? let us find T1 plus T2, T1 into T2 and T1 minus T2 या T2 minus T1। 3 बात पता करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन समझो, मैं सोल्यूशन की बात ही मत सोचो बच्चे, तुम बताओ क्वेश्चन समझे। जैसे मैंने t = 0 पर फेंका, जब मैंने फेंका तो उसको मैं क्या कहता हूं मैथ्स में, t = 0 पर इसको फेंक दिया। तो
यहाँ से मैंने टाइमर ऑन कर लिया जब फेंका गया, तो एक बार यहाँ पर मुझे बॉल में टाइम आएगा ना, नोट कर लूँगा 2 सेकेंड, एक बार फिर से बॉल जाएगी, तब तक टाइम बढ़ रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है, फिर 7 सेकेंड, फिर वही मिली, 2 टाइम पर आएगी कि नहीं। तो वो टाइम हमें बताना है कि h और u के टर्म्स में उसकी वैल्यू क्या होगी। दिव्यांश एक्सेलरेशन क्या होगा थ्रू आउट द मोशन, कितना होगा बच्चे, माइनस जी, सोचना ही नहीं है। अगर मोशन अंडर ग्रेविटी है तो ये क्या कह देना है, माइनस जी। अब बताओ कुछ है आइडिया कि कैसे ये 2 टाइम कैसे निकालेंगे हम लोग, एक बार ऊपर जाते समय, एक बार नीचे आते समय। पहले तो मैक्सिमम टाइम निकालेंगे पूरा। मैक्सिमम मतलब कहाँ तक, मतलब वो टाइम ऑफ फ्लाइट। उसका क्या फ़ायदा है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट है, और तुम्हारा मतलब एनर्जी और टाइम वेस्ट है। वो जो पूछा ही नहीं कि उसको क्यों निकाल लोगे। करो बच्चे, तुम लोग बैठे रहते हो, क्वेश्चन नहीं समझे, तुम्हें समझ में आया सिद्धि? नहीं सोल्यूशन छोड़ो, इसका तो क्वेश्चन की दिक्कत है ना। अभी जैसे कोई बॉल मैंने फेंकी, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, एक बच्चा कोई बॉल उछाल रहा है, तो इस जगह पर मुझे वो बॉल 2 बार दिखाई पड़ी, एक बार ऊपर जा रही थी, एक बार नीचे आ रही थी कुछ देर बाद। तो एक ही जगह पर मुझे 2 बार दिखाई पड़ेगी वही बॉल। तो एक जो पहली बार कम टाइम पर दिखाई पड़ी ना स्टार्टिंग में, फिर दोबारा फिर दिखाई पड़ी, तो दोनों टाइम्स का सम कितना होगा। चलो मैं बताता हूं, इधर देखो, अभी देखो। अच्छा, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पी पॉइंट पर जब बॉल जाते समय है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ से, सिद्धि बॉल जाते समय यहाँ पर बॉल फेंका गया और यहाँ पर आ गई, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, h। और आते समय कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, h ही होगा। हाँ 2/g, काट दो, फिर से देखो क्या गलत है, इधर देखो 2h/g होगा। हाँ अब सही है, हाँ ठीक है। अब देखो बच्चे इधर, तो बॉल यहाँ देखा फिर यहाँ देखा मैंने, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अब ये यहाँ पर चाहे जाते हुए पहुँचे हुए चाहे आते हुए, हमें पाथ से मतलब नहीं होता डिस्प्लेसमेंट में। तो जाते समय या आते समय दोनों ही केस के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, h होगा। तो s कितना होगा, और u कितना है, u और a कितना है, और t निकालना है। कौन सा इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। चलो अप्लाई कर दो, आंसर मिल जाएगा। s इधर देखो, इधर बच्चे इधर देखो, s इज इक्वल टू वॉट, ut। फिर आगे अंजलि क्या क्या लिखूं मैं, हाँ हाँ वेरी गुड, माइनस नहीं हाफ, हाँ वो तो माइनस यहाँ आ गया ना, हाँ जी t²। अब बहुत बढ़िया है। अब इसको उधर में ले जा रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये पूरा टर्म उधर जाकर प्लस हो जाएगा कि माइनस। तो क्या अब लिखूं मैं, बोलो क्या लिखूं, और ये टर्म नहीं, ये भी उधर ले जाओ, -ut प्लस, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है ये, इसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास में पढ़ा था कि नहीं। जिसको नहीं पता वो इसको कहे द्विघात समीकरण। हाँ हाँ उस दिन श्रीधराचार्य फार्मूला, क्या कहते हैं हिंदी में, द्विघात, हाँ 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 का समीकरण, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक लिख लिया सबने, चलो बात मैं खत्म कर दूं फिर लिख लेना बाद में इकट्ठा। इधर देखो,
अब अगर किसी को इक्वेशन नहीं पता तो मैं हर दिन बताऊंगा तुम्हें, मेरे बताने में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं हर दिन बता सकता हूँ वही बात, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती रिपीटेशन से। 10 बार कोई पूछे मुझे कोई इरिटेशन नहीं होता है, सैचुरेट हो गया हूँ मैं। कोई कितना पूछे, भाई मुझे तो उतना बोलना है 2 घंटे, चाहे तुम 10 बार एक ही बात को 10 बार बुलवाओगे मुझसे, या 10 बात को एक ही बार, मेरी एनर्जी तो उतनी जाना है, लेकिन मेरा टाइम तो बोलने का उतना ही है, इसलिए मुझे क्यों परेशानी होती। तुम 10 बार पूछते रहो, मैं बड़े अच्छे ढंग से हंसी खुशी करके ऐसे बताता रहूँगा। बच्चे ऐसे देखो फिर ऐसे बताऊँगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए परेशान नहीं होना कि बार बार पूछ रहे हो तुम भरे पर, हमें नहीं परेशानी होती। हमें इतना बच्चों ने पूछा है कि सब सैचुरेट हो गया। हमें ये है, इसके 2 रूट्स होते हैं, एक रूट अल्फा होता है, एक रूट बीटा होता है। अल्फा बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है बच्चों। अगर 2 रूट्स का सम करोगे तो माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। ये जानकारी है मैथ्स की। अब चले आओ अपने इक्वेशन में आ जाओ भाई। अपना इक्वेशन क्या आया अभी, अपना इक्वेशन क्या आया बच्चे, 1/2 GT स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस इज इक्वल टू 0। कुछ ना कॉमन लो, इसमें a की जगह क्या लिखा है, a एक्स स्क्वायर में, और b की जगह क्या लिखा है, और c की जगह क्या लिखा है। अब मैं कह रहा हूं अल्फा प्लस बीटा, इसके रूट्स भी t1 और t2 होंगे कि नहीं। अरे इसके 2 रूट्स आएंगे t1 t2, तो दोनों का सम ही तो मैंने पूछा है क्वेश्चन में। मैंने क्या पूछा है, सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी, तो माइनस यू का माइनस, तो माइनस बी बाई ए, जी बाई 2 ए आ गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। नहीं समझे, उन दोनों बॉल उस जगह पर 2 बार पहुंचेगी, उन दोनों टाइम का ऐड कर लो अगर, तो बॉल की टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगी। नहीं समझे, हाँ। और ये बताओ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बताओ बच्चे, सी बाई ए जी बाई 2। अब क्या बताना है, डिफरेंस ऑफ द रूट्स। वेरी क्लोज, वो यही से फॉर्मूला है, वो याद नहीं आ रहा। हाँ याद आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अल्फा बीटा होता है। हाँ, तो 4 अल्फा बीटा कैसे हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक। ये देखो पहले, ये सारे बच्चे ये देख लें पहले, ये जान पाए, ये भाई ये मैथ ही बता दे, 10th क्लास की मैथ है, ये तुम्हें पता है। यहाँ से लिख रहे थे इधर से कि नहीं, यहाँ से लिख लिया था, लिखो तुम। कितना आएगा, मॉड ए क्या है जी, जी 1/2 जी है सर। जी भाई चेक कर लेते। ये क्या, नहीं तुम तो टाइम निकाल रहे हो ना, टाइम ने पूछा ही नहीं है, मैंने सम ऑफ द रूट्स ही पूछा है सिर्फ, है ना। वो तो सही है तुम्हारा, ये सम ऑफ द रूट्स बताओ। दिव्यांश बताओ, ये जान गए, ये सबने लिख लिया, अरे ये लिख लिया सबने कि नहीं। चलो इधर आ जाओ, यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालेंगे। अच्छा एक बार रुक जाओ बच्चे, इधर देखो सारे बच्चे, स्टॉप राइटिंग। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ओपन करो, ये ब्रैकेट क्या होता है अंजलि, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं इसमें मैं ऐसे घटा दूं, अब ये क्या लिखा है, अब ये पूरा पढ़ो क्या लिखा है, ये पूरा क्या लिखा है दिव्यांश, का होल स्क्वायर। देखो देखो इधर सारे बच्चे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मौलिक प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, तो माइनस 2 अल्फा बीटा आ गया ना। ये पूरा क्या लिखा है बच्चे, ये लिखा है अल्फा माइनस बीटा का
होल स्क्वायर। और अगर इसको अंडर रूट ले लूँ तो अल्फा माइनस बीटा ही तो लिखा है ये। अरे तुम लोगों ने कहा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लगा था, मैंने अंडर रूट ले लिया। अब तुमने T1 प्लस T2 भी निकाल लिया है और अल्फा बीटा भी निकाल दिया है। इसको यहाँ रख दो तो T1 माइनस T2 का मॉड आ जाएगा। T1 माइनस T2 का मॉड कितना होगा? अंडर रूट, क्या लिखूं दिव्यांश बताओ, बोलो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 4u स्क्वायर ओवर, हाँ, माइनस 8h/g, बहुत बढ़िया। बस हो गया, ये है कहानी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पढ़ा था, तो यहाँ पे आपने मॉड क्यों लगाया था? क्योंकि T1 कम है T2 ज़्यादा है और ये चीज़ पॉजिटिव दिख रही है लोगों को, और इधर नेगेटिव होता तो मैंने पॉजिटिव बना दिया। मॉड लगकर कोई चीज़ पॉजिटिव हो जाती है, तो जो डिफरेंस है वो आ जाएगा, तुम्हें दोनों टाइम का डिफरेंस आ जाएगा। अगली क्लास से सब लोग मेंटली प्रिपेयर होकर आएंगे। सबको रुकना है क्योंकि 15 नंबर से ज़्यादा किसी के नहीं है और मेरे में आएंगे भी नहीं। मैं पेपर ऐसा बनाऊंगा। सर आंसर 2/g आ चुका बेटा। नहीं, इसको भी तो सॉल्व कर दे, मतलब 2 अंडर। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन रहने दो तो छोड़ो, उसमें और काम की बात कर लें। अरे छोड़ो, तुम रुक जाओ, इमोशनल मत हो बेटा, ऐसे लिखा रहने दो, ठीक है, बाद में कर लेना। रुक जाओ इधर बच्चे, ये आ गया। अब सुन लो, हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन के क्वेश्चंस कर लिए, अभी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के। अब आगे देखो, एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन with variable acceleration। चैप्टर खत्म होने वाला है और चाहे तो 1 महीने पढ़ाते रहे। इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है? नहीं, वो अलग चैप्टर है, अलग। इसके बाद वही पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद रिलेटिव मोशन है, रेन मैन प्रॉब्लम। छाता लेकर जा रहा था, बारिश होने लगी, कितने एंगल पर रखे छाता, और इसमें प्रैक्टिकल भी कर सकते हो बाहर। हाँ, इसके बाद फिर वो, हाँ, वो हम लोग तो टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं, देखो, तो हमें चैप्टर का अंदाज़ा नहीं है। अब तुम्हारे स्कूल में कहाँ तक? हाँ, उससे, हाँ, तो वेक्टर तुमने पढ़ा ही हुआ है तो अच्छा है। ये सब नहीं पढ़ाया होगा, ये वाला सारा, ये सब केस पढ़ाया है? अरे ये पढ़ाया है कि नहीं स्कूल में? ये रेजिस्टेंस वगैरह आ जाए तो उसके पहले क्या पढ़ाना। देखो इधर एक पार्टिकल, इधर देखो बच्चे, इधर एक पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। और उसका एक्सेलरेशन है 2t। तो 3 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी बताना है कितनी होगी। बहुत बढ़िया, उसकी वेलोसिटी बताना है कितनी होगी। हाँ, कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? क्या है उसको बोलो, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? ये तो वेरिएबल एक्सेलरेशन है ना। उसमें वो मत लगा देना v = u + at। वो तो तब लगता है बच्चे, v = u + at कब लगता है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? हम तो चाहते हैं ईश्वर एक्सेलरेशन कांस्टेंट कर दे। टाइम कांस्टेंट करा दो तुम, टाइम रुक जाए, कांस्टेंट हो जाए। एक ऐसा क्वेश्चन आपने दिखाया था पहले। हाँ, उसमें जे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
जो आपने ग्राफ से बनाया। हाँ, ग्राफ से आसान हो जाता, लेकिन अभी ऐसे करो। तो कौन सा अब इक्वेशन अंजलि, कौन सी इक्वेशन? वी कैन नॉट अप्लाई स्टैंडर्ड 3 इक्वेशंस, वो v इज इक्वल, वो नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा? a इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस की कोई डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं की गई है, इसलिए हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। तो dv क्या हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करो आदित्य, और कोई नहीं बोलेगा। dv को इधर छोड़ दो, dt को उधर, तो मैं क्या लिखूं? dv एक साइड रख दो, dt को उधर भेजो लेफ्ट हैंड साइड, तो उधर जाके कहाँ लिखूं मैं? बहुत बढ़िया, a dt, क्या घबराना है इसमें। अब इधर dv है कि नहीं, और a क्या है? 2t dt, दोनों तरफ क्या कर दो? इंटीग्रेशन। लिमिट्स, टाइम की लिमिट्स बताओ कीर्ति। नहीं, 0 से 3, और इनिशियल इसकी लिमिट्स, अंजलि रुक जाओ, नहीं धरती, वेलोसिटी की लिमिट्स बताओ। नहीं, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 2 से v, जो निकालना है u से v, इसकी इंटीग्रेशन सिद्धि, dx का इंटीग्रेशन x, dt का t, तो dv का v, कहां से कहां तक? 2 से v इज इक्वल टू 2 बाहर। हाँ रुक जाओ, दिव्यांश इंटीग्रेशन पढ़ा है? तो बेटा वो लेना है तुम्हें, टूल्स वाला वीडियो देखना है। t की पावर 1 dt का इंटीग्रेशन नहीं जानते तो बता दो। पावर क्या है t में? 1 में 1 ऐड करो, जो पावर उसमें ऐड करो, तो t की पावर क्या बन गई? 2। तो जो पावर बन गया उसी से डिवाइड भी कर दो, बस हो गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एक्स एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1 ओवर 1। लिमिट्स अगर है, नहीं तो एक कांस्टेंट लिखना होता है, बता दिया था ना ये। चलो अब लिमिट रखो, v पर v रखो तो v हुआ, माइनस साइन लगाओ, v की जगह 2 रखो, t स्क्वायर कहां से कहां तक? 0 से 3, t की जगह 3 रखो, 9। पापा 11 आ रहा है। हाँ 11 आ गया। तो v कितना आ गया? 11 मीटर पर सेकंड। जान पाए बच्चों की नहीं? पापा ये तो ग्राफ से भी आसान। ग्राफ से बहुत आसान है, इसलिए अब अगला हमें क्या पढ़ना है? ग्राफ पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ग्राफ्स, ग्राफ नहीं, ग्राफ्स।